हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। तो देखिए दोस्तों, हम लोग अभी बात कर रहे हैं सितंबर महीने में हमारा क्या रहा है प्रॉफिट। देखिए कहानी तो वही हो गई है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना। ठीक है, वो वाली बात है। अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने इतना प्रॉफिट ही क्यों बनाया है। देखिए प्रॉफिट बना तो ये है, चार्जेस भी लगे हैं। ठीक है, अब इसमें पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या क्या मिस्टेक हुई है, क्या प्रॉब्लम हुई है, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, एंड तक ज़रूर ये वीडियो देखिएगा और इसके बाद मैं आपको स्ट्रेटजी की और डिसिप्लिन की एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अगर आप नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकॉन, क्योंकि जो आने वाली वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको आसानी से मिल सके और आप देख सकें। देखिए मैंने सितंबर महीने में जो जो चीज़ें करी हैं, जो मैंने पहले एक तारीख क्या, मैं यहाँ पे 4 या 5 तारीख को बनाया था। ये 2 दिन का थोड़ा सा उसमें ऊपर नीचे हो गया था ट्रेड में, तो उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। अगर मैं वो 2 दिन को मिस करूँ तो यहाँ पे 5-6 हज़ार रुपये प्रॉफिट दिखेगा आपको मैं एंड ऑफ द मंथ। बट कोई नहीं, जो प्रॉफिट है मैं उसी में दिख रहा हूँ, मैं उसी में खुश हूँ। देखिए बात यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि डिसिप्लिन और रूल की। आपको मैंने इसी से 1 सितंबर को ही मैंने आपको अपना अगस्त वाला मैंने डाला था। अगस्त वाले में मैंने 38K लॉस किया था। ठीक है, और इस महीने में मैंने 247 रुपये समझ लो प्रॉफिट बनाया है। एंड ऑफ द टाइम मैंने प्रॉफिट में हूँ, मैंने लॉस नहीं किया है। तो सबसे मेन पॉइंट ये है, तो मैंने क्या क्या रूल्स और क्या क्या डिसिप्लिन फॉलो किया उसके बारे में बात करेंगे, और रूल्स और डिसिप्लिन को और कैसे स्ट्रिक्ट करना और क्या पॉइंट ऑफ व्यू पे और ध्यान देना है उसके बारे में अगले महीने में मैं जो ये अभी इसके बाद जो मैं वीडियो डालूंगा वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हम किस किस पॉइंट पे बात करेंगे, क्या क्या बातें करेंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। सो अगर अभी आप नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और सभी लोगों तक पहुंचाइए। देखिए मैं आपको यहाँ पे फ्री में रियल में ट्रेडिंग क्या होती है मैं वो आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा। वीडियो हो सकती है थोड़ी लंबी हो जाए, थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपको ज़्यादा समझाने में थोड़ा सा समय लगे, तो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आप कोशिश करिएगा कि लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली जो वीडियोज़ आने वाली हैं, मैं आपको अभी दो या तीन वीडियोज़ में अगर कोशिश करूँगा, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ को क्लियर करने, अगर जितने वीडियोज़ में क्लियर हो जाए उतने क्लियर करने की कोशिश करूँगा, कम से कम वीडियो में और ज़्यादा क्लियर कट पॉइंट बताने की कोशिश करूँगा मैं। तो अब इसके बाद में एक आएगा डिसिप्लिन और रूल का, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट पे, और उसके बाद आएगी स्ट्रेटजी का वीडियो। तो 2 वीडियो हमारी आएगी, ये डिसिप्लिन रूल का, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट का, और उसके बाद वाली वीडियो जो होगी स्ट्रेटजी पे। स्ट्रेटजी पे करेंगे, वो बात हम ये करेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी किस तरीके से काम करती है, क्या ट्रेड है, क्या पॉइंट है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। ठीक है, तो अब दोस्तों हम उसी के चीज़ों के बारे में बातचीत कर रहे हैं और वहाँ पे हम उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया है, ये समझ के रखिए कि मैं ओवरऑल मैक्सिमम ग्रेड में क्लोज हूँ। ये एक सबसे अच्छी बात है कि हमारा देखिए लॉस कितना, 1 2 3 4 5 6 7 लॉस है, और उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट कितने दिन है वो देख लेते हैं। और ये 3 6 3 त्रिक के 9 10 और 10 3 13, यानी कि मान के चलिए कि 7 लॉस, ठीक है, 7 लॉस और 13 प्रॉफिट, यानी कि लॉस से जो प्रॉफिट है वो लगभग डबल है। ठीक है, तो ये हमारा, हमने डिसिप्लिन और रूल बनाए थे 3 या 4 रूल बनाए थे। ठीक है, 3 रूल बनाए थे और चौथे पे मैंने बोला था हम उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, तो उसमें से मैंने फॉलो सिर्फ और सिर्फ 2 रूल किए हैं। कौन से 2 रूल किए हैं कि एक दिन में मिनिमम ट्रेड करना है, मिनिमम 1 या 2 ट्रेड ही सिर्फ करने हैं, और लॉट साइज फिक्स रखी है मैंने। इसमें भी मैंने कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी मिस्टेक करी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इसीलिए मैं ओवरऑल इतने से ही प्रॉफिट में हूँ, नहीं तो ये 13 प्रॉफिट में मेरा यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा खासा दिखता, ये पूरे रूल के साथ में मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट मंथ में मैं क्या ट्रेड करने वाला हूँ, क्या प्लान करने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट हमारा सबसे अच्छा क्या हुआ कि मैक्सिमम दिन हम प्रॉफिट में हैं। अब उसके बाद भी हमको बहुत कम प्रॉफिट क्यों हो उसके बारे में समझ लीजिए। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे देखिए 4 तारीख को जो है मेरा मेरा मैंने क्या बोला कि मेरा एक दिन का जो मैंने लॉस डे थे, मैंने क्या रूल क्या बनाए थे कि मैं 2 ट्रेड ही करूँगा, 2 या मैक्सिमम 3 ट्रेड, वो भी किसी किसी दिन, यार फिर मैं ज़्यादातर 2 ही ट्रेड करूँगा। ये मेरा 2 ट्रेड का रूल था, और टाइम मैंने बनाई थी 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में। ठीक है, 2 ट्रेड करूँगा। ठीक है,
और इसके बाद मेरा जो लॉस रहेगा, एक दिन का लॉस जो रहेगा वो 2500 से 3000 के बीच में मेरा एक दिन का लॉस रहेगा। मैं इससे बड़ा लॉस नहीं दूंगा। ये मैंने रूल बनाए थे और मैंने इन रूल को फॉलो किया। जिस दिन मैंने ब्रेक किया, जैसे मैंने इस दिन क्या करी थी, इस दिन ओवर ट्रेडिंग करी थी। इस दिन मैंने 3 ट्रेड किए थे और तीनों ट्रेड में मैंने लॉस, देख रहे हैं आप, मेरा एक ट्रेड में इसमें 3000 के प्लस में लॉस हो चुका था। तो मुझे उसके बाद दूसरा ट्रेड करना ही नहीं चाहिए था, बट उसके बाद भी मैंने होप में 2 ट्रेड और किए, उसकी वजह से बड़ा लॉस हुआ। इस लॉस की वजह से ही, इस बड़े से लॉस की वजह से ही, ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे जो प्रॉफिट बनाया है वो प्रॉफिट कम है। फिर और इसके बाद भी मेरा मैक्सिमम सुधार 18 तारीख के बाद हुआ है। यहाँ के बाद कैसे, ध्यान से देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ध्यान से देखिए, 1 सितंबर को मैंने क्या किया, 2200 का प्रॉफिट लिया, लेकिन 9000 का अगले दिन मैंने लॉस दे दिया। फिर उसके बाद मैंने 800 का ही लॉस लिया। मैंने बोला चलो ठीक है, एक पॉइंट सही था, और मैंने अगले दिन 900 का प्रॉफिट लिया। मतलब ये पॉइंट ऑफ व्यू ठीक थे कि भाई लॉस और प्रॉफिट सामने सामने है। लेकिन उसके बाद देखो 900 का प्रॉफिट है, फिर 1000 का प्रॉफिट है, फिर 2000 का प्रॉफिट, मतलब 2800 का, ये तो बड़ा प्रॉफिट था। लेकिन उसके बाद लॉस देखो 3500 का लॉस है, फिर उसके बाद 2700 का लॉस है। तो प्रॉफिट कितने ले रहा था मैं प्रॉफिट ले रहा था, जैसे मान के चलो कि मैं 1000 रुपये, 1500 रुपये मान लो, ऐसे मैं प्रॉफिट ले रहा था। लेकिन लॉसेस कितने हो रहे थे, 3000, 3500 ऐसे लॉस हो रहे थे। तो फिर उसके बाद मेरे को पॉइंट ऑफ व्यू अब क्लियर हुआ कि भाई नहीं, जो मेरा लॉस होगा वही मेरा प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो देखो अब मैं उस बाद क्या करने लगा, 2200-2500 का मैं प्रॉफिट लेने का। इस दिन मेरा एक प्रॉफिट और एक लॉस है, इसकी वजह से ये कम था। और इस दिन देखिए मैंने लॉस तो लिया, लॉस कम लिया है। फिर मैंने क्या किया, प्रॉफिट बढ़ाया। तो मैंने क्या बोला कि ये मेरा 18 तारीख के बाद से जो ना 15-18 तारीख के बाद से मैं फिर बड़े प्रॉफिट्स लेना चाह, नहीं तो मैं यहाँ पे अच्छा खासा लॉस मेरे को दिख रहा था नेट पीएनएल में। तो मैं यहाँ से अपनी डिसिप्लिन को और सुधारा। तो उसके बाद यहाँ पे देखते जाइए, आप देखिए यहाँ पे 1600 का, यहाँ पे 1600 का प्रॉफिट है। फिर उसके बाद देखिए 1200 का। मैं कंटिन्यूस यहाँ पे देखिए 4-5 दिन मेरा कंटिन्यूस प्रॉफिट में रहा है, तो मेरा डे अच्छा जा रहा था। उसके बाद मैंने देखिए लॉस क्या हुआ, यहाँ पे लॉस, चलो ठीक है, ये लॉस क्या हुआ, एक ही ट्रेड में ही काफ़ी तेज़ी से मार्केट रिवर्स हो गया, इसकी वजह से मेरा बड़ा लॉस हो गया। तो मैंने एक ही ट्रेड किया, उसके बाद दोबारा ट्रेड ही नहीं किया, क्योंकि मैं एक बार पहले ही ओवर ट्रेड करके 4 तारीख को 9-10 हज़ार रुपये में लॉस कर चुका था। तो मैं अगर यहाँ पे करता, प्रॉफिट होता तो ठीक है, नहीं होता तो मैं फिर से मैं एक बड़ा लॉस हो जाता। तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरे को नेक्स्ट डे रिकवर करने के लिए मौका मिलेगा तो मैं कर लूँगा। अब यहाँ पे देखिए 28 तारीख को क्या हुआ, ऐसा पूरा पहले देखिए, पहले मैंने ट्रेड किया तो लॉस हो गया। दूसरा ट्रेड मैंने, ये दोनों ट्रेड सेम टाइम पे बनाया, मतलब एक ही मिनट के अंदर था। मैंने इसमें बनाया था, लेकिन इसको क्या हुआ, वहाँ पे मार्केट का थोड़ा जल्दी से ऊपर आया, मैंने ऐसा लगा दिया था, ऐसा कट गया। फिर से मार्केट नीचे आना तो मैंने ट्रेड ले लिया था, और इसमें मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट, क्योंकि मैं वहाँ पे कंफर्म था कि इस बार मेरे को मतलब ज़्यादा पॉइंट था कि भाई नीचे आना चाहिए। यहाँ पे हमने एसएल थोड़ा सा छोटा रखा था, क्योंकि मैं यहाँ पे देखो एक लॉस ले चुका था, तो इसलिए मैं सोचा था छोटा एसएल रखूँगा, नीचे आना ही है तो आ जाएगा तो मेरे को प्रॉफिट मिले। लेकिन वहाँ पे क्या तुरंत रिवर्स हुआ और वो मेरा लॉस कर गया। फिर मैंने उसके बाद वहाँ से नीचे की साइड में पॉइंट बनाया, और पॉइंट बनाया तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट हमको देके गया था। तो इस दिन हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू था, इसकी वजह से थोड़ा हमको यहाँ पे फ़ायदा हो गया। और उसके बाद देखिए फिर मैंने एंड ऑफ द टाइम भी मेरे को प्रॉफिट हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉफिट में क्लोज किया। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या बनाए थे, 2 रूल बनाए थे कि भाई 2 ट्रेड करना है, ठीक है, टाइम रखा था 11 से लेके 1 बजे के बीच में, ठीक है। और तीसरा मैंने बनाया था कि मेरे को 3000 के अंदर में ही लॉस देना है, इसके आसपास, सॉरी, अगर इसके आसपास तक चला जाएगा तो चलेगा, ठीक है, बट मेरा कोशिश था कि 3000 के अंदर तक ही मेरा लॉस रहे। अब ये रूल्स मेरा अच्छे से फॉलो हुआ है, 4 क्वांटिटी से ही मैंने ट्रेड किया। बीच में देखिए जहाँ पे यहाँ पे 500, 700, 1000 रुपये का था ना, उसमें मैंने थोड़ा क्वांटिटी से भी मस्ती किया था, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो गया था। मैंने बोला ना 18 के बाद से मैंने कोई डिसिप्लिन और रूल्स ब्रेक नहीं किया है यहाँ पे, इसके बाद मैंने कोई डिसिप्लिन और रूल्स ब्रेक नहीं किया, और स्ट्रांगली मैंने फॉलो किया है। और मैंने एक चीज़ और, मैंने 2 रूल बनाया था, मैंने आपको बोला था, एक तो जर्नल का, ठीक है, और मैंने बोला था कि आप स्क्रीन के पास रहो तो ही ट्रेड करो। तो मैंने ये रूल फॉलो नहीं किया, और जनरल भी मैंने पूरे प्रॉपरली अच्छे से नहीं बनाया है। तो ये 2 मिस्टेक की वजह से मेरा प्रॉफिट यहाँ पे कम है, क्योंकि आप सोचो कि 7 लॉस है और 13 प्रॉफिट है, तो यानी कि लॉस कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े हुए हैं, नहीं तो ये डबल प्रॉफिट में तो यहाँ पे प्रॉफिट भी हमारा बड़ा दिखना चाहिए। तो अब इस गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा क्वांटिटी रहेगा वो भी फिक्स रखेंगे, और जो मेरा पॉइंट रहेगा वो भी पूरी तरीके से फिक्स ही रहेगा। तो दोस्तों इसी के बारे में बातचीत करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब अगले महीने की हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, प्लान क्या होगा। अब इस बार मैंने फिक्स कर लिया है, अब हम टाइम लिमिट में नहीं रहेंगे, हम पूरा मार्केट देखेंगे,
पूरे मार्केट में हम ये पहले से ही फिक्स रखेंगे कि 2 ट्रेड करना है, ये याद रखो। अगर 2 ट्रेड में मैं पहले ही लॉस ले चुका हूँ तो उसके बाद मेरा सेटअप बनेगा, फिर भी मैं ट्रेड नहीं करूँगा। इसलिए मैंने 5 से 6 सेटअप, मैंने 5 सेटअप रेडी किए हैं, 5 सेटअप रेडी किए हैं, 5 या प्लस ही है, 5 या 6 सेटअप है। 6 सेटअप के बारे में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो वो सेटअप्स बनेंगे तो ही मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज ट्रेड नहीं करूंगा। और 2 ही ट्रेड करूंगा, अभी भी क्वांटिटी मेरी सेम रहेगी जब तक मैं अच्छा खासा प्रॉफिट ना बना लूँ, और मेरा लॉस रहेगा एक दिन का 3000 के पास का, इससे बड़ा लॉस नहीं लूँगा। और अब कोशिश ये भी रहेगी कि जनरल अच्छे से मेंटेन हो, इस रूल पे भी पूरी तरीके से फोकस किया जाए और स्क्रीन के पास रहकर ही ट्रेड किया जाए। तो अगले वीडियो में हम इन चीज़ों पे क्या क्या करने वाले हैं, किस तरीके से करने वाले हैं, ये बातचीत करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।